सियासी मंजरनामे में हलचल जारी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुस्लिम लीग नून और काफ के लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। आइंदा इंतखाबात में मिलकर चलने पर इत्तफाक। दोनों जमातों का मुस्तकबिल में इकट्ठे चलने और मामला तय करने के लिए कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। कायद नून लीग नवाज शरीफ का चौधरी शुजात से कहना था कि आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया, ये कभी भूल नहीं सकता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराही में पार्लियामानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं से बातचीत। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारी मुकम्मल है। नवाज शरीफ की शिरकत से गुफ्तगू। मजीद कहा, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर गरीबों का सहारा बनेगी। मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त सरदार दोस्त मज़ारी की रिहाइशगाह पर आमद। नवाज शरीफ ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर बलख शेर मज़ारी की वफ़ात पर फातिहा ख्वानी की। नवाज शरीफ के सरदार दोस्त मज़ारी समेत तमाम अहल खाने से ताज़ियत। नवाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और शेख फयाज भी मौके पर मौजूद थे। ये फ़न कोई तरीके इंसाफ से सीखे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ नहीं बोले गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इद्दत पूरी की, ना ही मुद्दत। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 190 मिलियन पाउंड का केस रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा से कोई नहीं बचा सकता। इन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। मौजूदा हालात में चीफ जस्टिस की वजह से 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जनूबी और वस्ती पंजाब में सरप्राइज देंगे। पीटीआई समेत किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए बनाई गई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने रिजवाना का तिब्बी मुआयना किया। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना 17 हफ्ते जेर इलाज रही। रिजवाना पर इस्लामाबाद के जज की अहलिया ने तशद्दुद किया था। नए जिंदगी मिलने पर मुतासरा बच्ची खुश। कहती हैं, जनरल अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज किया गया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक हूँ। पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। डॉक्टर ने और सिस्टर ने मेरा इतना अच्छा मुझे ख्याल इन्होंने रखा है और वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है। अब मैं दारे जा रही हूँ। पिछले तकरीबन 5 माह में अपनी प्रायोरिटी रखी कि रिजवाना का बेहतरीन इलाज हो जाए। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन सबको जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू द हेल्थ मिनिस्टर एंड टू द टीम ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी। आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत बड़ा दिन सिर्फ रिजवाना के लिए नहीं है, मेरी जिंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है। आई एम श्योर इस पूरी टीम के लिए भी जिसने दिन रात मेहनत की। वज़ीर पंजाब वज़ीर सेहत का शुक्रिया जिन्होंने बच्ची को सपोर्ट किया। बच्ची मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो रही है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बच्ची के तालीमी अखराजात में मदद करेंगे। बच्ची की वालिदा से 24 घंटे राब्ते में हूँ। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। आसिफ बिलाल लोधी सेक्रेटरी कानून पंजाब तैनात। राजा जहांगीर अनवर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का तबादला। राजा जहांगीर अनवर को सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात कर दिया। मोहम्मद आसिम जावेद डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम गुलजार की खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द। सेशन जज नदीम गुलजार को एहतसाब अदालत नंबर 5 लाहौर तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
टोलिंगटन मार्केट की सफाई न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस पालतू जानवर और परिंदों का कारोबार करने वाली दुकानें सील करने का हुक्म। अदालत की टोलिंगटन मार्केट नाले की सफाई की भी हिदायत। आइंदा समाअत पर वासा, LDA समेत दीगर इदारों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। महंगाई के चाल में अवाम का बुरा हाल। सब्जियों फलों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। लहसुन 850, अदरक 820, प्याज 180, टमाटर 160 रुपए किलो फरोख्त, मटर 300, अरबी 160, मेथी 150, आलू 130 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 380, अमरूद 200 रुपए किलो में दस्तयाब। डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 44 मरीज सामने आए। सुबह भर में 68 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। मुल्तान 7, गुजरावाला 5, अटैक, उकाड़ा, सियालकोट, गुजरात, बहावलनगर, जंग और मियावाली में डेंगू का एक मरीज सामने आया। डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी महकमे सेहत की टीमों से ताउन करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। तज़ीन और आइश और तोसी मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरकजी हिस्से और गुंबद की तज़ीन और आइश का काम का मुशाहिदा किया। चरागा के अलहदा जगह मुख्तस करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल अफजल से रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर PND बिलाल अफजल की बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब साजिद जफर और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा। ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि यूटर्न्स में मामूली तब्दीली भी ट्रैफिक इंजीनियर्स और ट्रैफिक पुलिस की रिकमेंडेशन होती है। भारी ट्रैफिक की आसानी के लिए यूटर्न नो इंडस्ट्रियल एरिया पर तब्दीली की हिदायत। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी बहाल रखे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में एंटी करप्शन के अख्तियारात कम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने दरख्वास्त पर समाअत की। कैंट कचहरी में कम उम्र गिरफ्तार ड्राइवर्स के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पूरी पुलिस की जुडिशल गवर्नमेंट की सदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। फैसले के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ तमाम दफात काबिल जमानत है।